Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. And children, in this video we are going to start chapter number 9, rural development. And children, this is video number 37. It means हम लोग अब तक 36 वीडियो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बना चुके हैं और 8 चैप्टर अब तक कवर कर चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और ये है चिल्ड्रन चैप्टर 9। इस चैप्टर में चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूरल डेवलपमेंट. So children, in the previous video we have discussed about that how to increase the GDP growth of the country. So we seen that the contribution of agriculture was more than 51% or we can say 55% during the time of independence, but it was more than 72% of the total population was engaged in BG. It means agriculture is not contributing as equal it is contributing the masses of population. So here children we are going to discuss about the rural development. तो कहने का मतलब ये है children रूरल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी जिस रेट से उसे ग्रो करना चाहिए. तो इस चैप्टर में चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग रूरल को कैसे डेवलप करें. आपने देखा है कि एग्रीकल्चर में डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है और वो लोग एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में अर्बन की तरफ भागते हैं. अर्बन में जाने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पाता है तो वहाँ पे और उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और अर्बन एरिया में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है तो ये लोग रूरल एरिया के लोग वहाँ पहुँच कर और उसको स्पिल ओवर करते हैं, यानी प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं और उनकी कंडीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है. तो अगर हम चिल्ड्रन रूरल को डेवलपमेंट करेंगे तो रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को अपने एरिया में ही उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन्हें रोज़गार मिलेगा, वो शहरों की तरफ नहीं भागेंगे और वो प्रोडक्टिव बनेंगे. ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. तो इसमें चिल्ड्रन हम लोग वही बात करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट की. तो चिल्ड्रन क्वेश्चन अराइज होता है अपने माइंड में, व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन, कि एक्चुअली में रूरल डेवलपमेंट का मीन क्या है. So children, it refers to an action plan for the social and economic growth of the rural area. जैसे कि मैंने आपको कहा, तो children रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए हमें सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही ग्रोथ की ज़रूरत है. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये कि लोगों का जो आउटलुक है, जो माइंडसेट है वो चेंज हो. और दूसरा है इकोनॉमिक में चिल्ड्रन जैसे कि हम बताएं रोड है, कम्युनिकेशन है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन है, ये चीज़ें. ठीक. और सोशल आउटलुक का मतलब चिल्ड्रन ये है कि लोग बायसनेस ख़त्म करें, लोग डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करें बिटवीन द मेल एंड फीमेल. ठीक है, और लोगों का सोशल आउटलुक चेंज हो. तो ये था चिल्ड्रन कि हमें किस तरीके से सोशल और इकोनॉमिक रूरल एरिया का डेवलप करना है. इसी को हम कहते हैं चिल्ड्रन रूरल डेवलपमेंट. तो गवर्नमेंट जो एक्शन प्लान ले रही है. अब चिल्ड्रन जो रूरल डेवलपमेंट करने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रूरल डेवलपमेंट में या रूरल एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है. तो चिल्ड्रन यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम अब तक जो देखी गई है, एक तो जो है मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना, मेन चैलेंजेस, और दूसरा है चिल्ड्रन इमर्जिंग चैलेंजेस. पहले हम लोग मेन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं. वो चैलेंजेस हैं चिल्ड्रन जो हम पिछले 4 या 5 डेकेड से हम मतलब ये चली आ रही है. फर्स्ट है रूरल क्रेडिट. रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को चिल्ड्रन क्रेडिट की बहुत नीड होती है और उसके कंपेरिजन में क्रेडिट की जो उनकी सप्लाई होती है, जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, वो बहुत कम है. दूसरा है रूरल मार्केटिंग. अब एग्रीकल्चर रूरल एरिया में रहने वाले लोग चिल्ड्रन मोस्टली एग्रीकल्चर में बिजी हैं या एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, जैसे कि कैटल रेयरिंग है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म है, हॉर्टिकल्चर है, इस तरीके की एक्टिविटी में वो इंगेज हैं और दे आर ऑल अलाइड एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर चिल्ड्रन जो है क्या है कि एक सीजनल वर्क है. 4 महीने उसमें चलता है, फिर 2 महीने उनके पास वर्क नहीं होता है. तो उनको जो अपनी एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए या जब उनकी खेत में कोई क्रॉप नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, उस वक्त उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है. ऐसे टाइम उन्हें रूरल क्रेडिट की ज़रूरत यानी क्रेडिट की ज़रूरत होती है. दूसरा जो है रूरल मार्केटिंग, कि जो फार्मर ने अपने लैंड में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किया है उसको वो सेल कहाँ करे, जहाँ पर उसकी जो सेलिंग है रीजनेबल प्राइस पर हो और उसको प्रॉफिट मिल सके. और 2 चिल्ड्रन इमर्जिंग चैलेंजेस हैं जिसमें है सस्टेनेबल लिवलीहुड.
सस्टेनेबल लिवलीहुड जैसा कि चिल्ड्रन मैंने अभी बताया आपको कि एक ऐसा लिवलीहुड चाहिए जिससे उन्हें लगातार अर्निंग हो सके, क्योंकि जो क्रॉप्स है वो सीजनल है, ठीक है। तो एक सस्टेनेबल यानी लगातार उनको लिवलीहुड चाहिए जिससे उनकी जो खेत है उसकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 1965 के बाद अपने कंट्री में जो फर्टिलाइज़र का चिल्ड्रन यूज है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो बिगनिंग में जब कोई फार्मर अपने खेत में फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो चिल्ड्रन बिगनिंग में तो उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन ओवर यूज कर देने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है चिल्ड्रन परमानेंटली वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर उसकी प्रोडक्टिविटी लगातार गिरने लगती है। तो एक सस्टेनेबल लिवलीहुड की भी ज़रूरत है कि हम इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट करें कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। दूसरा है चिल्ड्रन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का चिल्ड्रन यहाँ पर मतलब है फार्मिंग विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइज़र। बिना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज किए हम फार्मिंग करें, यानी नेचुरल बेस, टोटल नेचुरल बेस हमें एग्रीकल्चर करना है। तो ये है चिल्ड्रन चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट। फर्स्ट मेन चैलेंजेस में रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग है। दूसरा इमर्जिंग चैलेंजेस उसमें सस्टेनेबल लिवलीहुड और ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब चिल्ड्रन हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट नीड, कि जो रूरल एरिया के रहने वाले लोग हैं उनको क्रेडिट नीड कितने तरीके की हो सकती है। तो चिल्ड्रन ये डिवाइडेड है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म नीड होती है वो होती है 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए बट 12 मंथ से कम होना चाहिए, बिटवीन 6 to 12 मंथ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसको नीड होती है चिल्ड्रन की उसे छोटी मोटी उसकी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि उसको सीड्स परचेज करना है, फर्टिलाइजर्स परचेज करना है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड परचेज करना है, ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए उसको शॉर्ट टर्म नीड की ज़रूरत होती है। दूसरा है चिल्ड्रन मीडियम टर्म नीड। मीडियम टर्म नीड जो होता है चिल्ड्रन वो होता है 12 मंथ से 3 ईयर के बीच में, ठीक है। इसमें उसको ज़रूरत होती है मशीनरी परचेज करने के लिए, या अपना जो उसका खेत है उसकी चारों तरफ बाउंड्री वगैरह लगानी है, या उसे कुआं खोदना है, वेल डिगिंग करनी है, इस तरीके की ज़रूरत के लिए उसे मीडियम टर्म क्रेडिट की ज़रूरत होती है। लॉन्ग टर्म नीड है चिल्ड्रन, ये बहुत लंबे समय के लिए होता है, 5 to 20 ईयर्स के लिए, लेकिन 20 ईयर्स से कम होना चाहिए। इसमें चिल्ड्रन उसे लॉन्ग नीड की या लार्ज नीड की ज़रूरत होती है, जिसमें वो नई ज़मीन भी खरीद सकता है, या जो एग्जिस्टिंग उसकी लैंड है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ चेंज कर सकता है। इसके अलावा चिल्ड्रन 2 और टाइप के नीड हैं जिसको हमने डिवाइड किया, प्रोडक्टिव नीड एंड अनप्रोडक्टिव नीड। तो अनप्रोडक्टिव नीड चिल्ड्रन जो होता है कि कोई फार्मर है उसने पहले से कोई लोन ले रखा है, वो रीपे नहीं कर पा रहा है, तो पुराने लोन को रीपे करने के लिए उसे फ्रेश लोन की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया चिल्ड्रन अनप्रोडक्टिव नीड, क्योंकि उसका कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, जो लोन ले रखा था उसको ही वो वापस कर रहा है, तो उसके लिए कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं टू रीपे द लोन। और दूसरा चिल्ड्रन प्रोडक्टिव नीड। प्रोडक्टिव नीड में क्या हो सकता है कि वो न्यू लैंड परचेज कर सकता है या न्यू मशीनरी परचेज कर सकता है, जिसको वो आगे फर्दर प्रोडक्टिव यूज में ले सकता है। तो ये हो गए चिल्ड्रन टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट नीड, जिसमें आपने देखा शॉर्ट टर्म नीड, मीडियम टर्म नीड, लॉन्ग टर्म नीड, अनप्रोडक्टिव नीड एंड प्रोडक्टिव नीड। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये क्रेडिट है उसके सोर्स क्या क्या हैं। रूरल क्रेडिट के बारे में हम लोगों ने बात की, इसके सोर्सेज क्या है चिल्ड्रन। तो इनके सोर्सेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हो गया इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, दूसरा हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। चिल्ड्रन इस वीडियो में हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट की बात करेंगे, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की वीडियो हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम लोग डिटेल में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करेंगे। तो इसमें चिल्ड्रन आप देख सकते हैं कि ये चिल्ड्रन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, ये वो सोर्स है चिल्ड्रन जिसको हम कन्वेंशनल या आपके जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करें, यानी आप कह सकते हैं बहुत सदियों से यूज़ करते चले आ रहे हैं। आपने मूवी में भी देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि किस तरीके से फार्मर जो है अपने बीवी के गहने लेकर, ठीक है, अपनी बीवी के मंगलसूत्र लेकर, या अपनी ज़मीन के कागजात लेकर, या कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी एक्सपेंसिव है उसको ले जाकर वो जो उसके गांव में रहने वाले साहूकार हैं, महाजन हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनके पास जाता है। उनके पास वो अपना जो एक्सपेंसिव आइटम होता है, ज्वेलरी वगैरह, उसको मॉर्टगेज करता है और उसके बदले में वो लोन लेता है। तो यही चिल्ड्रन हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जिसमें आप देख सकते हो। इसमें चिल्ड्रन एक फ़ायदा ये है कि लोन बड़े इजीली मिल जाता है। आप अपना कोई भी कीमती सामान लेकर जाओ, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, और वो आपको लोन दे देगी। इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता, लेकिन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है चिल्ड्रन वो बहुत ज़्यादा होता है ना, 2% पर मंथ, 3% पर मंथ, ठीक है। जो तो 2% जो पर मंथ है चिल्ड्रन वो एनुअल में जाके
24% पर ईयर होगा। लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल दिया चिल्ड्रन, 2% पर मंथ उनका कभी नहीं होता है, उनका 10% पर मंथ हो सकता है, जो 10 मंथ में डबल मतलब हो जाते हैं। तो इनके सोर्सेज चिल्ड्रन ये आपको पहले से पता है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने पहले से कवर कर रखा है। एक तो हो गया लैंडलॉर्ड, जिनको हम ज़मींदार कहते हैं, इनसे वो जाकर क्रेडिट ले सकते हैं। दूसरा है चिल्ड्रन विलेज ट्रेडर, जो विलेज होता है उसमें जो बनिया होते हैं, जो बड़े बड़े बनिया लोग होते हैं, उनसे ले सकता है। दूसरा है मनी लैंडर्स, जिन्हें हम साहूकार भी कहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े साहूकार होते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन आ जाते हैं हम कि 1951 में जब हमने अपनी कंट्री में फर्स्ट 5 ईयर लॉन्च किया, उस टाइम में चिल्ड्रन जो रूरल क्रेडिट था उसका 90% जो क्रेडिट नीड था वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से फुलफिल होता था, जिनमें ये लैंडलॉर्ड हैं, जब विलेज ट्रेडर्स हैं और मनी लेंडर्स हैं, ये लोग उसके सोर्स है और यही लोग उसकी फुलफिलमेंट करते थे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज था वो उतना डेवलप उस वक्त नहीं था। तो चिल्ड्रन ये था रूरल डेवलपमेंट में रूरल क्रेडिट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर ये पॉइंट समझ में आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।